हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है यह एक गाय है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है यह एक गाय नहीं है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है यह एक कुत्ता है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहला वाक्य में है यह एक गाय है। तो यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले यह के लिए लिखा दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है लिखा गया है, तो इस है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। फिर देखो एक लिखा गया है, एक के लिए हमने यहाँ पर लिखा ए। और गाय का अंग्रेजी में मतलब होता है काउ, तो हमने यहाँ पर COW काउ लिखा। दिस इज अ काउ हो गया यह एक गाय है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है यह एक गाय नहीं है। तो इसके लिए हम यह के लिए यहाँ पर भी दिस लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हमने यह के लिए लिखा दिस। फिर देखो है लिखा गया है ना, तो इस है के लिए हमें यहाँ पर इज लिखना होगा, लेकिन है के साथ साथ में नहीं भी लिखा गया है, तो इस नहीं के लिए अब की बार हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट। तो हमने यहाँ पर लिखा नॉट। ठीक है, अब देखो एक लिखा गया है, एक के लिए ए लिखा, और गाय का अंग्रेजी मतलब हमने अभी अभी सीखा, वो हो गया काउ। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज नॉट अ काउ, यह एक गाय नहीं है का ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से देखो तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में लिखा गया है यह एक कुत्ता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी दिस लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। फिर देखो है लिखा गया है ना यहाँ पर, इस है के लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे, तो हमने इज लिखा। फिर एक है, एक के लिए ए लिखा। अब बताओ कुत्ता का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? कुत्ता का अंग्रेजी में मतलब होता है डॉग, तो हमने यहाँ पर डॉग लिखा। दिस इज अ डॉग हो गया यह एक कुत्ता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। जब हमारे पास में यह एक कुत्ता नहीं है होगा तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी यहाँ पर यह है, तो यह के लिए हम दिस लिखेंगे। जैसे हमने दूसरे वाक्य को किया था वैसे हमने यहाँ पर भी करना है। फिर है के लिए इज लिखना है। नहीं है, नहीं के लिए इज के बाद हमें नॉट लिखना है। एक है, एक के लिए ए लिखना है। कुत्ता लिखा गया है, कुत्ता का अंग्रेजी मतलब होता है डॉग। तो ये हो गया चौथे वाक्य का ट्रांसलेशन। दिस इज नॉट अ डॉग, ये हो गया यह एक कुत्ता नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में है यह एक घर है। तो यहाँ पर यह के लिए हम क्या लिखेंगे? यह के लिए लिखेंगे दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा गया है, तो है के लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे। फिर एक है, एक के लिए ए लिखेंगे, और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस या फिर होम, तो हमने यहाँ पर हाउस लिखा। दिस इज अ हाउस हो गया यह एक घर है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और अगर लिखा गया होता यह एक घर नहीं है, फिर हम क्या करते? फिर इज के बाद नॉट लगा देते। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इन सारे वाक्यों में यह की जगह में वह लिखा गया है। मान लो यहाँ पर लिखा गया वह एक गाय है, तो हम क्या करते? दिस के जगह में दैट शब्द का प्रयोग करते, और ऐसे ही हमें लिखना होता, यानी कि वह हो जाता दैट इज अ काउ। ठीक है, अब इसी प्रकार के कुछ और वाक्यों को देखते हैं। तो छठा वाक्य यहाँ पर है यह एक कुर्सी है। तो यह के लिए हम क्या लिखेंगे? ना यह के लिए लिखेंगे दिस, तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। ठीक है के लिए इज लिखा, एक के लिए ए लिखा, और कुर्सी लिखा गया। कुर्सी का अंग्रेजी मतलब होता है चेयर, तो हमने चेयर लिखा। दिस इज अ चेयर हो गया यह एक कुर्सी है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब इसी प्रकार से अभी आपको सातवें वाक्य को खुद से ट्रांसलेट करना है, और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वाक्य है यह एक कुर्सी नहीं है। अब आप इस तरह के ट्रांसलेशन को करना काफी अच्छे से सीख चुके होंगे। अभी आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करके हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी आसान दिखने वाले हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।